गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस साईं कथा का दूसरा दिन है। आइए जानते हैं कि साईं बाबा को हम कैसे जान सकते हैं। साईं बाबा को जानने का सबसे अच्छा और सही तरीका है साईं सच्चरित्र। साईं सच्चरित्र वो ग्रंथ है जो स्वयं शिरडी साईं बाबा ने लिखा है, लिखवाया है। इसकी घटना ऐसे मिलती है कि साईं सच्चरित्र अध्याय 2 में वर्णन है कि साईं सच्चरित्र ग्रंथ के रचयिता श्री हेमांडपंत, जिनको बाबा ने हेमांडपंत नाम दिया था, जिनका पूरा नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर था, जो कि मुंबई में रहते थे। आज भी उनका निवास मुंबई में है, उनके वंशज वहां रहते हैं। तो उनको बड़ी प्रेरणा हुई कि आखिर पता नहीं ये ईश्वरी कृपा थी या जो भी कहिए, कि उनको प्रेरणा हुई कि क्यों ना साईं बाबा का एक ग्रंथ लिखा जाए। और देखिए ये कैसी प्रेरणा थी, ईश्वर की प्रेरणा थी कि इस फकीर का ग्रंथ लिखो। तो वो माधवराव देशपांडे उपनाम श्यामा, जिनको बाबा कहते थे कि मेरा तुम्हारा 72 जन्मों का संबंध है, बहुत मानते थे बाबा श्यामा को। तो इनको दाभोलकर जी को बड़ा मन कर रहा था कि ये घटना 1910 के आसपास की है। उनको बड़ा मन कर रहा था कि बाबा से कैसे आशीर्वाद लिया जाए व उनकी आज्ञा कैसे ली जाए कि उनके बारे में इतना बड़ा ग्रंथ लिखना। और दाभोलकर जी इतने बड़े साहित्यकार नहीं थे कि वो उनका ग्रंथ लिख सकें। तो बड़े ही डरते घबराते हुए वो श्यामा जी के पास गए और उनसे कहते हैं कि मैं बाबा का चरित्र लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं बाबा के पास जाऊं और बाबा ये ना कह दे कि मैं तो एक फकीर हूँ, मेरा ग्रंथ या मेरे बारे में लिखने की आवश्यकता ही क्या है। देखिए आज सब लोग उनको बोलते हैं बाबा को कि वो तो भगवान की तरह है, वो तो मतलब बहुत उनको मूर्ति बन रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सोचिए बाबा के मन का जो विचार है लोग कैसे भांपते, क्योंकि बाबा ऐसे बोलते रहे हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का दास हूं। लेकिन दाभोलकर जी के मन में इतना विचार आ रहा था, ईश्वर की ही प्रेरणा से आ रहा था कि लोगों तक सच कैसे पहुंचे, कि बाबा के बारे में सही लोग कैसे जाने। तो बाबा के पास श्यामा लेकर के गए दाभोलकर जी को। बाबा द्वारिका माई मस्जिद में बैठे हुए थे और बाबा से श्यामा जी ने प्रार्थना की कि ये दाभोलकर जी हैं, मुंबई से आए हुए हैं और ये आपका ग्रंथ लिखना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ, मेरा चरित्र लिखने की आवश्यकता ही क्या है। तो बाबा तो अंतर्यामी थे, योगी थे। बाबा अपना वरद हस्त दाभोलकर जी के सर पर रखते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम सारे काव्यों को और जितनी रचनाएं हैं उनको लिपिबद्ध करो, मैं स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर अपनी जीवनी लिखूंगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि मैं स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर अपनी जीवनी लिखूंगा। और ये बात सच है कि 1910 से लेकर 1918 तक दाभोलकर जी ने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। लेकिन जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं, तब 1923 से इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत हुई है और 1930 में जाकर यह समाप्त हुआ है। इतने दिन 7 साल के लगभग समय लग गया इसको लिखने में। और उसके बाद क्या हुआ कि दाभोलकर जी ने भी समाधि ले ली। तो इससे आप जान सकते हैं कि ईश्वर रचना रचवाना चाहता था, क्योंकि एक चीज ये हम लोग सनातनी भी मानते हैं कि जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बाबा ने उन पूरी सहायता की। तो जो दाभोलकर जी ने देखा अपनी आंखों से द्वारिका माई मस्जिद में और लोगों से पूछा, वार्तालाप किया, बाबा से भी पूछा, तब दाभोलकर जी ने इस ग्रंथ की रचना की। अब आते हैं कि एक बहुत बड़ी बात कि बाबा हिंदू है या मुसलमान है, बहुत लोग बोलते हैं। तो
मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि साईं सच्चरित में ही इसका वर्णन है। मैं अगले एपिसोड में जो तीसरी है इसका अध्याय होगा कथा का, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक छोटे से रूप में बता देता हूं कि बाबा जब मस्जिद में सोते थे तो श्यामा, तात्या और बाबा 3 लोग साथ में सोते थे। तो बाबा से कई बार इन लोगों ने कहा कि बाबा आप कहाँ से आए हैं, किस माता पिता की संतान है। तब बाबा ने कभी कभी बातों बातों में लोगों को ये बताया कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साईं सच्चरित में ये लिखा है। जो लोग विरोध करते हैं वो ये लाइन भी तो पढ़ के सुना दिया करें। बाबा ने खुद कहा है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी माता ने उनको एक गुरु को दे दिया था। गुरु ने ही उनका लालन पालन किया। बाबा शुरू से ईश्वर के प्रति आसक्त थे, ईश्वर में अपने को लीन रखते थे। इसलिए जो भी व्यक्ति, मैं आप कोई भी हो, जो अपने को सुख से वंचित कर देते हैं, अपने सुखों की, इंद्रिय सुखों की तिलांजलि दे देते हैं, उनको साईं बाबा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो एक होते हैं बिरले, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने खुद कहा है, साईं सच्चरित में लिखा है, मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। अगले एपिसोड में बता दूंगा किस अध्याय में है ये, मैं बता सकता हूं उसमें। अगर साईं सच्चरित को आप लोग मानते हैं ना, जो विरोध करते हैं साईं सच्चरित को ही पढ़ के बताते हैं ना बाबा मीट मछली खाते थे, मैं कहता हूं हाँ खाते थे। आप जिसको भी मानो, पूरी तरह मानो। साईं सच्चरित अध्याय 7 में लिखा है कि बाबा फकीरों के साथ आमिष का भी सेवन कर लिया करते थे। जो उनको भिक्षा में मिलता था वो खाते थे वो। ऐसे तो हमारे यहाँ भी ऐसा, लेकिन उन्होंने कभी किसी की जीव हत्या नहीं की, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है कि छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक के आकार में मैं डोल रहा हूं। मैं मतलब मैं नहीं, बाबा नहीं, ईश्वर। इसलिए जिसको भी आप मानिए, पूरी उनकी साईं सच्चरित उसको पढ़ने के बाद उनको मानिए ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप जो है अपने मन से मान लीजिए। आप एक बार उनकी राह पर चल के तो देखिए, उनकी राह पर चलिए, देखिए आपको कैसे कल्याण नहीं होता है। उनकी राह पर चलिए, किसी भी को, ईश्वर को आप कुछ भी ना कहें, आप उनकी राह पर चलिए और भक्ति करिए भगवान की, हनुमान जी की, रामचंद्र जी की भक्ति करिए, बाबा की तरह भक्ति करिए। देखिए रामचंद्र जी आपको कैसे नहीं आशीर्वाद देते हैं, आपको सारा काम बनेगा। अब इसकी बातें अगली कथा में होंगी, तब तक के लिए हमको विराम दें।